वक्त गुजरता नहीं है, वक्त सिर्फ खर्च होता है। तो सवाल यह है कि क्या आप अपने वक्त के मालिक हैं या उसके गुलाम? मार्क रेक्लाउ की किताब दी प्रोडक्टिविटी रेवोल्यूशन से आज हम वो राज जानेंगे जो आपकी जिंदगी में एक इनकलाब ला सकते हैं। और सच पूछें तो यही वो एक सवाल है जिसका जवाब आपकी जिंदगी की सिमत और मंजिल दोनों तय करता है। दानिश कुतुब में खुशामदीद। आज हम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, नहीं, आज हम वक्त पर अपनी मुल्कियत कायम करने का फन सीखेंगे। हम मसरूफियत के फरेब से निकलकर हकीकी मतलब रियल प्रोडक्टिविटी की दुनिया में कदम रखेंगे। तो हमारा आज का सफर कैसा होगा, चलिए देखते हैं। पहले हम समझेंगे कि वक्त की गुलामी और मिल्कियत में आखिर फर्क क्या है। फिर हम मसरूफ होने के इस खतरनाक फरेब को बेनकाब करेंगे जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। उसके बाद आएगा 80-20 का वो जादुई उसूल जो आपकी थोड़ी सी कोशिश को बहुत बड़े नताइज में बदल देगा। फिर हम सीखेंगे कि अपने सबसे बड़े मेंढक को कैसे निगलना है। हाँ, आपने सही सुना। और आखिर में हम 2026 और उससे आगे की कामयाबी के लिए एक जबरदस्त, एक नाकाबिल शिकस्त ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। देखिए, मसला वक्त की कमी का है ही नहीं, असल मसला है इस पर कंट्रोल की कमी का। क्या हम अपने दिन को चलाते हैं या हमारा दिन हमें जहां चाहता है घसीटता फिरता है? सच तो यह है कि यही वो फर्क है जो वक्त पर गुलामी और मिल्कियत के दरमियान एक लकीर खींचता है। यहाँ मार्क रेक्लाउ एक बहुत ही गहरी बात करते हैं जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लेती है। वो कहते हैं, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एक्शन। यानी जो बातें हम सब जानते हैं उन पर अमल नहीं करते, है ना? हम सबको पता है कि सेहतमंद खाना, वर्जिश करना, वक्त पर सोना कितना ज़रूरी है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो रोज़ इस पर अमल करते हैं? यही वो जानने और करने का फ़र्क है जिससे आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ये मसला ये कितना बड़ा है, ज़रा सोचिए। गैलप की एक आलमी तहकीक बताती है कि 70% लोग 70% अपने काम से नाखुश हैं। तसव्वुर करें, हर 10 में से 7 लोग हर सुबह बिस्तर से उठकर एक ऐसी जगह जाते हैं जहां वो जाना ही नहीं चाहते। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यही एहसास कि वो प्रोडक्टिव नहीं है, कि उनका अपने हालात पर कोई काबू नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है, ये हमारी नस्ल की एक खामोश वबा बन चुकी है। तो सवाल यह है कि ये बेचैनी, ये अदम इत्मीनान, ये पैदा कहां से होता है? इसकी जड़ है मसरूफ होने के फरेब में। आइए इस जाल को समझते हैं जो हमसे मेहनत तो बहुत करवाता है, लेकिन हकीकी नताइज, असल कामयाबी हासिल करने से रोक देता है। ये स्लाइड मसरूफ और पैदावारी होने के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है मसरूफ शख्स जो मल्टीटास्किंग को एक बैज ऑफ ऑनर समझता है, दूसरी तरफ है पैदावारी शख्स जो एक वक्त में एक काम पर पूरी तरह फोकस करता है। मसरूफ इंसान बस ईमेल्स और फोन कॉल्स का जवाब देता रहता है, जबकि पैदावारी इंसान अपनी तरजीहात पर पहले से प्लान करके काम करता है। मसरूफ आदमी का मकसद बस दिन गुजारना होता है, पैदावारी शख्स का मकसद होता है रिजल्ट्स। तो एक लम्हे के लिए रुकें और ईमानदारी से खुद से पूछें, आज आपका दिन कैसा गुजरा? क्या आप पैदावारी थे या सिर्फ मसरूफ? आपकी टू डू लिस्ट लंबी थी या आपके नताइज बड़े थे? इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है जिसमें बहुत से सुराख हैं। अब आप उसमें जितना मर्जी पानी डालते रहें वो कभी नहीं भरेगी। वक्त की कमी का एहसास भी बिल्कुल ऐसा ही है। मसला ये नहीं कि आपके पास घंटे काम है, मसला उन सुराखों का है, वो गैर अहम काम जो आपकी सारी तवानाई और वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये घंटों की नहीं, ये तरजीहात की जंग है। और इस खुलफशार की, इस डिस्ट्रैक्शन की कीमत क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक तहकीक से पता चला कि सिर्फ ईमेल नोटिफिकेशन ऑन रखने से आपका IQ 10 पॉइंट्स तक गिर सकता है। ये इतना ही है जितना पूरी रात न सोने का असर होता है। जरा सोचिए तो, हम खुद जानबूझकर हर रोज खुद को जहनी तौर पर कमजोर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम हर बीप और हर बज़ पर फौरन तवज्जो देना चाहते हैं। ये तो खुद पर मुसल्लत की गई एक जहनी माजूरी है। तो इस मसरूफियत के चक्कर से निकलने का रास्ता क्या है? पहला और सबसे इनकलाबी हल एक सदी पुराने उसूल में छुपा है, जिससे पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 का उसूल कहते हैं। यूं समझ लें कि ये वो मास्टर की है जो हमें बताती है कि अपनी कोशिशों को कहाँ लगाना है ताकि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नताइज मिलें। ये उसूल 1896 में एक इटालवी माहिर मईशत विल्फ्रेडो पेरेटो ने बिल्कुल इत्तेफाक से दरियाफ्त किया। वो अपने बाग में मटर के पौधों को देख रहे थे जब उन्होंने एक अजीब बात नोट की कि 80% मटर सिर्फ 20% पौधों से आ रहे हैं। इस बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, और जब उन्होंने मजीद तहकीक की तो पता चला कि इटली की 80% दौलत भी सिर्फ 20% लोगों के पास है। ये एक ऐसा पैटर्न था जो हर जगह मौजूद था,
और इसने प्रोडक्टिविटी के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये चार्ट इस उसूल को बेहतरीन तरीके से दिखाता है। जरा इस नीले रंग के बड़े हिस्से को देखें। ये आपकी 80% कोशिशें हैं जो आपको सिर्फ 20% नताइज दे रही हैं। और ये छोटा सा जामनी रंग का हिस्सा, ये हैं वो अहम तरीन 20% काम जो आपके 80% नताइज के जिम्मेदार हैं। कामयाबी का सारा राज इसी जामनी हिस्से को पहचानने और फिर उसे बढ़ाने में है। और ये उसूल सिर्फ मईशत या बागबानी तक महदूद नहीं, ये आपकी और मेरी जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। कारोबार में 80% मुनाफा 20% ग्राहकों से आता है। आपकी ज़ाती जिंदगी में 80% खुशी 20% रिश्तों से मिलती है। और हाँ, आपकी 80% परेशानियां भी 20% लोगों या मसाइल की वजह से ही होती हैं। कुदरत से लेकर कारोबार तक ये एक आलमगीर सच्चाई है। तो अब ये सवाल आपके लिए। एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और अपने काम, अपने रिश्तों, अपनी सेहत, इन सब के बारे में सोचें। वो कौन से 20% काम हैं, वो कौन सी 20% चीज़ें हैं जो आपको 80% नताइज दे रही हैं। उन चंद अहम सरगर्मियों को पहचानें जो सबसे ज़्यादा फर्क डालती हैं। यही आपके इनकलाब का पहला कदम। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि किन कामों पर तवज्जो देनी है, तो अगला सवाल यह है कि उन्हें करें कैसे, खास तौर पर तब जब हमारा दिमाग हमेशा आसान और मजेदार कामों की तरफ भागता है। तो आइए अब टाल-मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, इस अफरीद को शिकस्त देने वाली सबसे ताकतवर हिकमत अमली सीखते हैं। इस तसव्वुर को कहते हैं ईट द फ्रॉग, यानी मेंढक खाना। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि अगर आपका काम एक जिंदा मेंढक खाना है तो बेहतर है कि इसे सुबह सबसे पहले ही खा लिया जाए। इसका मतलब है कि आपका सबसे मुश्किल, सबसे गैर आरामदाह लेकिन सबसे अहम काम वही आपका मेंढक है। जब आप दिन का आगाज ही सबसे मुश्किल काम को खत्म करके करते हैं ना, तो बाकी सारा दिन एक बोनस की तरह लगता है। आपके जहन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। तो ये करेंगे कैसे? बहुत आसान है। पहला कदम, अपने मेंढक को पहचानें। आज रात सोने से पहले कल के लिए वो एक काम लिखें जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता हो। दूसरा कदम, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। अगर मेंढक बहुत बड़ा है तो उसकी एक टांग से शुरू करें। एक बड़ा काम डरावना लग सकता है, लेकिन छोटे कदम आसान होते हैं। तीसरा कदम, फौरन एक्शन लें। सुबह उठकर ईमेल या सोशल मीडिया चेक करने से पहले सीधा अपने मेंढक पर काम शुरू कर दें। और चौथा कदम, उस मोमेंटम को महसूस करें। जब आप ये कर लेंगे तो कामयाबी का जो एहसास मिलेगा ना, वो आपके बाकी दिन के लिए ईंधन का काम करेगा। तो सबसे अहम बात यह है कि टाल मटोल का सबसे बड़ा इलाज एक्शन है। सोचना, प्लानिंग करना, तज्जिया करना, ये सभी टाल मटोल की ही शक्लें हो सकती हैं, लेकिन वो पहला छोटा सा कदम उठाना, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो, बस वही ताखीर के चक्कर को तोड़ने की वाहिद चाबी है। सोचना बंद, करना शुरू। ठीक है, तो अब हमने 80-20 उसूल भी सीख लिया और मेंढक खाने की हिकमत अमली भी। आइए अब इन तमाम टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसा ताकतवर सिस्टम बनाते हैं जो ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले सालों, खास तौर पर 2026 के लिए आपकी कामयाबी की बुनियाद रखे। ये है आपका प्रोडक्टिविटी टूल बॉक्स। इन आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। कम अहम कामों को नहीं कहना सीखें, क्योंकि हर हाँ की एक कीमत होती है। तमाम डिजिटल नोटिफिकेशंस बंद कर दें, अपने दिमाग के मालिक बने, टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं। एक जैसे कामों को इकट्ठा करने के लिए पोमोडोरो तकनीक इस्तेमाल करें, यानी 25 मिनट फोकस्ड काम और 5 मिनट का ब्रेक। अपनी तरजीहात को सिर्फ लिस्ट में नहीं, अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करें, क्योंकि जो शेड्यूल नहीं होता वो कभी होता नहीं। और याद रखें, सिर्फ टाइम नहीं, अपनी एनर्जी को भी मैनेज करें। देखें कि दिन के किस हिस्से में आप सबसे ज्यादा तवानाई महसूस करते हैं, और आखिर में एक ताकतवर सुबह का मामूल बनाएं जो आपके दिन की सिमत तय कर दे। और एक बात याद रखें, महारत हासिल करना एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। आज आपने ये असूल सीखकर बीज बोएं। अगले 30 दिन इनमें से सिर्फ एक आदत को पानी दें, बस एक, और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अगले 6 महीनों में इन आदत को मिलाकर अपना ज़ाती प्रोडक्टिविटी सिस्टम बनाएं। और 2026 तक आप खुद हैरान होंगे कि आप अपने अहदाफ को कितनी आसानी से और वक्त से पहले हासिल कर रहे हैं। मुस्तकबिल की कामयाबी आज की इन छोटी छोटी आदत में छुपी है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ आपके लिए है, वो एक मेंढक कौन सा है, वो एक सबसे मुश्किल काम कौन सा है जिससे आप कल सुबह खाएंगे ताकि आपका अपना पैदावारी इनकलाब शुरू हो सके? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें और खुद से एक वादा करें,
यही आपकी तब्दीली का पहला कदम होगा। अगर इस वजाहत ने आपको अपने वक्त का मालिक बनने के लिए कोई नई सोच दी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे हर उस शख्स के साथ शेयर करें जिसकी आपको परवाह है, क्योंकि वक्त सबसे कीमती तोहफा है जो हम किसी को दे सकते हैं। अगली बार तक अपने वक्त की कदर कीजिए।